कोटान कोट प्रणाम करते हुए अंडज पिंडज ज्योतिमज स्थावर के सभी जीवों को सादर राधा स्वामी जी, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके इस क्षेत्र के इस गांव की पावन धरा पर आप हम सबके मध्य में हमारे शरीर में विद्यमान आत्मा के जागरण के लिए सत्संग का आयोजन हुआ है। आप सभी माता पिता भाई बहन जहां तक आवाज पहुंची हो सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन व स्वागत है। सभी अपने गृहकार्य से निवृत्त होकर शीघ्र शीघ्र सत्संग स्थल पर आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारे जीवन में जब तक सत्संग नहीं होता है, सत्य का हमारा साथ नहीं होता है, हमारा जीवन असफल रहता है। कितना भी धन वैभव संपत्ति नाम कुल कुछ भी बना लें, हर चीज से जीवन को सजा लें, यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो जीवन हमारा असफल है। इसीलिए सफल बनाने के लिए अपने जीवन को हमको सत्संग की संगत करनी चाहिए। जैसी होती है संगत वैसी जीवन की होती है रंगत। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी। हम लोगों का कहीं न कहीं विचार खराब हो जाता है, इसीलिए हमारा कार्य खराब हो जाता है। जब कार्य खराब होता है तो संसार खराब हो जाता है। यदि पूरे संसार या देश या प्रदेश या जिला या अपना क्षेत्र या अपना गांव या अपना घर हमको यदि सही बनाना है तो हमको अपना खान पीन सही करना होगा, क्योंकि खान पीन से बदलता है मन, मन से ही विचार आते हैं। इसीलिए अच्छे विचार आए जिससे कार्य सही हो सके, संसार सही हो सके, इसके लिए हमको सबसे पहले मन पर कंट्रोल करना होगा। इसको सही खान पीन और सही संगत देनी होगी। इसीलिए सौभाग्य हम सभी का, हम सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासी का कि ऐसा दिव्य सत्संग हम लोगों के जीवन में आया है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों की सत्संग की आवश्यकता होती है। सभी आए, मालिक के चरणों में चलते चलते कुछ कहते हैं। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय 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 गुरुदेव जी। धाम अपार अनामि ऐसे सतगुरुदेव जी को मेरा अरब खरब प्रणाम। मैं अपराधी जीव हूँ, मैं किसके भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजियो भव से पार, कीजियो भव से पार। मालिक ने हमें मानव शरीर दिया इस भव सागर से पार होने के लिए, लेकिन हम लोगों ने अपने शरीर के जीवन का उद्देश्य और बना लिया, बल्कि उस तरफ देखते ही नहीं। इसीलिए हम लोगों को अंत में रोना होता है और बार जन्म और मरण में आना पड़ता है। इसीलिए हमको निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए? 3-4 बात महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में, जिसके जीवन में वो ठीक से कंप्लीट हो जाती हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो अपने मोक्ष दाहिनी की ओर चला जाता है। हम क्या हैं और कहाँ थे और इस समय कहाँ हैं और कैसे हैं और हमें कहाँ जाना है, क्यों आए हैं। ये 6 बातें अपने जीवन में जिसके कंप्लीट हो जाती हैं ठीक रूप से, सत्य के रूप से, उसके जीवन में लक्ष्य अच्छे होते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं और उसका जीवन भी सफल होता है। हम लोग जो सत्संग में बताया जाता है, हम लोग
आत्माएं जो अमर कहलाती हैं। आत्माएं अमर हैं, लेकिन डर हमें सबसे बड़ा मृत्यु का है। यही जीवन का सबसे बड़ा हमारे जीवन का फॉल्ट है। हमारा जो मित्र हो और हम उससे डरें। मृत्यु तो हमारी शत्रु नहीं है, आत्मा की तो एक दासी है मृत्यु, लेकिन उसे हम लोग अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ बैठे। उसको यदि ठीक से पार करने के लिए, उसको मिलने के लिए संत लोग ये बताते हैं कि जीते जी मृत्यु से मिला जा सकता है। ऐसा शुभ अवसर हम सभी के जीवन में नाम भी है और ये शरीर रूपी दौलत भी है और शरीर समय भी है। हर चीज हमारे बीच में उपलब्ध है, फिर भी ऐसे शुभ अवसर पर इतनी बड़ी सौगात है, इसका ठीक से अगर हम लोग अपने जीवन में ना रख सके तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। यदि इस चीज को जी लिया तो सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। 100 वर्ष का सामान है और पल भर की खबर नहीं, न जाने किस मोड़ पर उस मालिक का पैगाम आ जाए और इस शरीर रूपी दौलत हमको छोड़ के चलना पड़ जाए। कितनी महत्वपूर्ण ये दौलत है, जिसकी एक श्वास में तीनों लोगों की संपदा शून्य हो जाती है, श्वास फिर भी ऊपर निकल जाती है। इतनी महत्वपूर्ण दौलत ये मानव रूपी शरीर की है, लेकिन हम लोग इसको ठीक से इस समय इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हमको क्या मिला है, किसी चीज की जब हमको महत्वता पता चलती है वो जब हमसे बिछड़ जाती है। घर का कोई सदस्य बाहर चला जाता है या उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तब लोग गांव या पड़ोसी सब लोग कहने लगते हैं कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना काम का व्यक्ति था। जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। जो व्यक्ति यहाँ से निकल जाता है उसको सब अच्छा कहने लगते हैं। इसीलिए हम लोगों को अच्छा नहीं कहा जाएगा, बल्कि अच्छा बनना पड़ेगा जीते जी। इसीलिए संसार छोड़ के जाना है। वही से कहते हैं कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। जिन घरों में रहते हैं सभी, कभी उनमें पूर्वज रहा करते थे, आज अपने लोग हैं, कभी किसी दिन संतानें राज करेंगे। तो चलना फिरना है, तो मुसाफिर खाना है। यहाँ हम अपना समझ के बैठ गए, यही जीवन का सबसे बड़ा हमारा फॉल्ट हो गया। ये अपना नहीं, चलाए मन सब कुछ है, सब कुछ परिवर्तन में है। कभी पछताव की हवा चलती है तो कभी प्रभाव की हवा चलती है। कभी बचपन था, जवानी है, कभी बुढ़ापा होगा, एक दिन अंतिम सदा हो जाएगी। क्या है, क्या जीवन है, किसके लिए आए थे ये हमें सोचना चाहिए। बल्कि हम लोग खाने पीने कुछ बनाने में ही अपने जीवन को खर्च कर देते हैं, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य मालिक ने जिसके लिए भेजा था उसकी तरफ हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाते। ऐसा सत्संग हमको जो बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए कहता हूँ कि छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरु प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। गुरु प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निश्चित। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निश्चित। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाके हो जनरेटर चलाइया, कौन चलाई ले? जनरेटर चलाओ, चलाई ले कि ना तुम रहन दो तो क्या मतलब ना चला पाओ।